श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 48वां अध्याय शीर्षक है हिमालय द्वारा कन्यादान। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बिठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्घ्य पाद्य सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर, आप अपना गोत्र, परवर और कुल कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनसे कुछ भी कहते ना बना। तब उन्हें निरुत्तर देखकर, हे नारद, तुम अपने हृदय से शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। महादेव जी के गोत्र और कुल का तो विष्णु ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, अन्य का तो क्या कहना। यह तो अरूप पर ब्रह्म, प्रकृति से परे, निर्विकार निराकार, मायाधीश और पर से भी पर मात्र हैं। तब इन स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम का क्या ही होगा। तुम प्रसन्न हो, कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नाद में शिव तथा शिव में नाद में कोई अंतर नहीं है। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज, हिमाद्र आदि विस्मय रहित हो संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब ना कीजिए। तब मित्रों के वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधि कन्यादान किया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमाचल ने महाशिव भगवान को अपनी कन्या दान की। हिमाचल के बंधु वर्गों ने शिवा का पूजन कर शिवजी को सुद्रव्य दान दिए। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान किए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिवजी के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी का शिवजी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 48वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।